अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। गर्मियों में ख़ुद को ना थकाएं बल्कि बहुत ही झटपट तैयार होने वाले मज़ेदार आलू चावल बनाएं। बहुत मज़े के ये आलू चावल बनते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। और ये मैंने 2 कप यानी कि आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को 2 से 3 दफ़ा मैं अच्छी तरह से धोऊंगी और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। इसके साथ ही हम बहुत ही चटखारेदार चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए हम मज़ेदार आलू चावल बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू चावल बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। ये 100 ml तेल है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 8-10 काली मिर्चें, 3 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास और खड़े गरम मसाले नहीं हैं तो आप सिर्फ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 30-40 सेकंड तक मैं तमाम खड़े गरम मसालों को फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिन्हें बारीक स्लाइस करके मैंने शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप मत दीजिएगा प्याज को। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आलू चावल में अदरक लहसुन आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, अच्छा लगता है। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं मुसलसल चलाते हुए 3-4 मिनट तक आलू को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इस तरह जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो आलू चावल का जायका कई गुना बढ़ जाता है। 3-4 मिनट तक मैंने आलू को फ्राई कर लिया है तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें लंबाई में मैंने काट कर शामिल किया है। 4 मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और 4 मैं सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्चें या लाल मिर्चों का पाउडर शामिल नहीं करूँगी। इन हरी मिर्चों और सूखी लाल मिर्चों से ही हमारे आलू के चावलों में बहुत अच्छा जायका आएगा। 2-3 मिनट तक मैं इन्हें पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। 2-3 मिनट तक मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे थोड़े नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। इस कप से नापकर हमने 2 कप चावल लिए हैं तो इसी कप से नापकर मैं 4 कप पानी डालूंगी। यानी हमने चावलों का डबल पानी डालना है। आप भी चावल हमेशा किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने पूरे 4 कप पानी डाल दिया है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पानी में नमक चखेंगे। अगर पानी में नमक सही होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। इससे जो चावल खिले खिले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आपने इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर देना है। इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इसलिए कि ये भीगे हुए चावल हैं तो आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है। ये मैंने चावलों को मिक्स कर दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। फिर 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में अभी पानी मौजूद है। तो हमने साइड से चम्मच ले जाते हुए इसे हल्के हाथों से एक दफ़ा फिर मिक्स कर देना है।
बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चावलों को ऊपर नीचे करना है। ये मैंने चावलों को हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। मेरी पतीली भारी तले की है, इसलिए मैं इसके नीचे लोहे का तवा नहीं रख रही हूँ। अगर आपकी पतीली हल्की हो तो आपने इसके नीचे लोहे का तवा रख देना है। अब मैं 12 मिनट बाद इसे दिखाती हूँ। जब तक हमारे चावलों में दम आ रहा है, हम बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी एक चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की कैरी ली है, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को धोने के बाद मैं इसको नरम डंठल के साथ ही डाल रही हूँ। आप हरे धनिये के साथ थोड़े पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। 6-7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये देसी लहसुन है। 2 मैंने लाल वाली सूखी मिर्चें ली हैं और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी तैयार है, जो आलू चावल के जायके को कई गुना बढ़ा देगी। आपने इस चटनी की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। 10-12 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू चावल में दम आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार हमारे आलू चावल तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। गर्मियों की दोपहर में आप भी बनाएंगे खिले खिले खुशबूदार झटपट तैयार होने वाले आलू चावल। यकीन करें बहुत मज़े के ये चावल बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।